IMF का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। अगले माली साल की बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF वफ्द वजारत खजाना हुक्काम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुक्काम से मुज़ाकरात करेगा। अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक बात होगी। आइंदा माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एक मौके पर इंडेक्स 1,20,754 की सतह पर देखा गया। बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने घरेलू सारिफिन के लिए बिजली ₹7.15, सनअतों के लिए बिजली ₹7.69 फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि गर्दिशी कर्जे का भी पक्का बंदोबस्त कर लिया है। अगले 5 सालों में इसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मुल्क भर के लिए माहाना एडजस्टमेंट में बिजली की कीमत में कमी। कराची के लिए बिजली की कीमत में ₹3.02 और बाकी मुल्क के लिए 40 पैसे फी यूनिट की कमी होगी। नोटिफिकेशन जारी। बिजली की कीमत में फी यूनिट ₹1.71 कमी के हुकूमती दरख्वास्त पर भी नेपरा समाअत करेगा। नेपरा के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने अप्रैल से जून 2025 के लिए सब्सिडी में इजाफा तजवीज़ किया है। ट्रंप टैरिफ से अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भौचाल। सरमायाकारों के खरबों डॉलर डूब गए। अमेरिकी मंडियों में 5 साल की बदतरीन मंदी। नेस्डेक 6%, S&P 500 5%, डाउ जोन्स 1,679 पॉइंट्स गिर गई। अमेरिका समेत दुनिया भर में नई कसाद बाजारी का खदशा। आलमी मालियाती मंडियां भी शदीद दबाव का शिकार। कनाडा का अमेरिकी गाड़ियों की दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। IMF ने भी अमेरिकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, अमेरिका सुस्त शरह नमू के वक्त आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इक़दामात से गुरेज करे। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख की अमेरिकी मुआविन नुमाइंदा बराए तिजारत से मुलाकात। जिनके प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए बताया कि टैरिफ के मामले पर अमेरिका से मुज़ाकरात शुरू कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हम अमेरिकी खदशात का इज़ाला कर सकते हैं। अमेरिका की मुमकिन सफरी पाबंदियों पर उन्होंने कहा कि वीज़ों के मामले पर अमेरिका का हतमी फैसला होना भी बाकी है। इस सिलसिले में भी सिफारती कोशिशें जारी हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सोवियत यूनियन और नेटो के असलहे की स्मगलिंग जारी। जिनेवा की तंजीम स्मॉल आर्म्स सर्वे के शाया करदा रिसर्च पेपर में बताया गया है कि अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों और पाकिस्तान के कबायली अजला में सोवियत और नेटो अफवाज का छोड़ा गया असलहा अब भी दस्तियाब है। तालिबान हुकूमत के तहत असलहे पर पाबंदियों के बावजूद गैर कानूनी तिजारत जारी है। TTP और कायदा समेत ममनुआ तंजीमें भी इसमें मुलव्वस हैं। 2022 से 2024 के दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान सरहदी इलाकों में गैर रस्मी असलहा बाजार फ़ाल रहे, जहां अमरीकी M4 राइफल की कीमत $2200 से $4800 तक रही, जबकि पाकिस्तान में असलहे की कीमतें निस्बतन मुस्तहकम रहीं। रिपोर्ट के मुताबिक नाइट विजन डिवाइसेस की कीमतों में 70% तक कमी आई, जबकि M4 और M16 राइफल्स की कीमतों में नुमाया इजाफा हुआ। असलहे की ये फराहमी सरहद पार स्मगलिंग और मकामी तालिबान की मुबैना शमूलियत के बायस मुमकिन हो रही है। 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने के लिए दायर अपीलें मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत 7 अप्रैल को होगी। 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील, मुकदमात दर्ज किए जाएं। स्मॉग के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट का पानी ज़ाया करने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ को 5 लाख तक जुर्माना करने का हुक्म। हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। बिजली की फी यूनिट औसत कीमत में ₹7.41 कमी का ऐलान। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का रेट ₹45.05 से कम होकर
₹37.64 फी यूनिट हो गया। सनती सार्फिन के लिए बिजली का फी यूनिट ₹48.19 से कम होकर ₹40.51 हो गया। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि 200 यूनिट वाले बिजली सार्फिन के बिल आधे हो जाएंगे। इस्लाहात पर अमल ना किया होता तो ये रिलीफ आर्जी होता। प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा में गुफ्तगू। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी पायदार और मुस्तहकम है। मुस्तकबिल में मज़ीद कमी के लिए भी काम जारी रहेगा। मुशीर इत्तलाआत खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि कौम को ₹15 फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। दावा किया कि बानी पीटीआई का दूसरा जुर्म ₹150 फी लीटर पेट्रोल था, जिसे ₹300 पर पहुंचा दिया गया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फी लीटर ₹100 से भी कम होनी चाहिए। वज़ीर आज़म IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये चंद 100 लोग जो हज़ारों अरब कमा चुके हैं, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता। इन IPPs को फिक्स किया जाए और इन बासर लोगों के नाम सामने लाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान का मुतालबा, कहा पेट्रोल और बिजली की कीमत मज़ीद कम की जाए। जब तक फ्यूल सस्ता नहीं होगा इंडस्ट्री कैसे चलेगी। के इलेक्ट्रिक की निजकारी में MQM भी शामिल रही। किसी का बिल 10,000 आ रहा है तो अब 8,500 आएगा। बिजली की कीमतों में मजीद ₹6 कमी की गुंजाइश है। वज़ीर आज़म से कीमतें मजीद कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि वज़ीर आज़म ने MQM के जलसे से खिताब की हामी भरी है। कल ताजिर और सनतकारों की जानिब से शुक्रिया के फ़ोन आए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। मज़ीद ₹6 बिजली सस्ती होने के लिए पुरुमीद। पैट्रन इन चीफ FPCCI ने कहा कि साबित कर दिया कि IPPs के साथ मुआहदे गलत थे। 10 महीनों की मेहनत आज रंग लाई। हुकूमत मज़ीद 40 IPPs से बात करेगी। इन इक़दामात से बिजली मज़ीद ₹6 फी यूनिट सस्ती होगी। सदर FPCCI आतिफ इकराम शेख का कहना है कि मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत कम होगी, बरामदात में इजाफा होगा। PTI ने अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना तैमूर सलीम झगड़ा से खुर्द बुर्द की तफ्तीश शुरू कर दी। तैमूर झगड़ा पर पेंशन और ग्रेजुइटी के पैसों से 36 अरब रुपए की खुर्द बुर्द और रिश्तेदारों की तकर्रियों का इल्ज़ाम। सवाल नामे में पूछा गया है कि बतौर वज़ीर ख़ज़ाना आपके दौर में सुबह कई बार तकरीबन दिवालिया हुआ, महकमा ख़ज़ाना मुसलसल मकरूज रहा, सेहत कार्ड्स में ऐसे अस्पतालों का इंतखाब किया गया जो मायार पर पूरा नहीं उतरते थे। तैमूर झगड़ा तफ्तीश पर नाराज, सवालनामे को सियासी बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। कमेटी पर अदम एतमाद, कहा वो अपना जवाब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और मरकजी जनरल सेक्रेटरी को ही पेश करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गड़ी खुदा बख्श में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। मरकजी जलसा शाम 6 बजे शुरू होगा। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी कैनाल मंसूबे से मुतालिक पार्टी की पॉलिसी भी बयान करेंगे। शहीद भुट्टो एक अजीम मुदब्बिर, जरूरतमंद रहनुमा और अवाम के हकीकी नुमाइंदा थे। उनकी खिदमात, जद्दोजहद और कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हैं सदर आसिफ अली जरदारी का। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर पैगाम, शहीद भुट्टो का मिशन जारी रखने का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत, कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान में जमहूरी इक़्तिदार के अलमबरदार थे। जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने नाना को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, शहीद भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम को मायूसी से निकाल कर नई जिंदगी दी। उनकी जमहूरी मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान के ख्वाब से अपनी वाबस्तगी का इरादा करते हैं। शहीद भुट्टो आज भी अवाम के दिलों में जिंदा है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी की गड़ी खुदा बख्श आमद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत तो अमन व अमान की बहाली की कोशिश कर रही है, लेकिन KP हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपना ज़िला नहीं संभाल सकते, सूबा क्या संभालेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा सिंध के हुकूक के लिए खड़ी है। 2 सूबों के हालात पहले ही ख़राब हैं, सिंध के हालात को भी ख़राब किया जा रहा है। वफाकी हुकूमत को देखना होगा कि किस तरह अमन व अमान को बहाल करना है। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी का कराची के निजी अस्पताल में इलाज जारी, तबीयत में बेहतरी। सदर जरदारी के मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन का कहना है कि सदर के खून के नमूने बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। उम्मीद है कि सदर मुमलिकत कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मुलाकातों पर पाबंदी कोरोना के पेश नज़र लगाई गई है। सदर के अहल खाना को सेहत से मुताल्लिक मुसलसल आगाही फराहम की जा रही है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मैंगल की क़यादत में मस्तूंग लटपास पर धरना 8वें रोज़ भी जारी। BNP सरबराह का कहना है कि लॉन्ग मार्च के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। ये रवैया अफसोसनाक है। BNP का काफिला कोयचा में दाखिले से रोकने के लिए इंतजामिया के इक़दाम। मस्तूंग और मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगा दिए। कोयचा में मोबाइल फ़ोन पर डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल, लोगों को परेशानी का सामना। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुगटी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम बुगटी को बुगटी हाउस डेरा बुगटी से हिरासत में लिया गया। SSP डेरा बुगटी का कहना है कि उन्हें 30 रोज़ के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुगटी ने बलूचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा था। कोयटा में मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस चौथे रोज़ भी मुअत्तल, सारिफीन को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक मोबाइल फ़ोन डेटा इंटरनेट सर्विस सिक्योरिटी वजूहात पर मुअत्तल की गई। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस कंपनी को फायदा पहुंचाने की मुनज़्ज़म कोशिश पर महकमा सेहत का करोड़ों रुपए मालियत का टेंडर्स कल अदम करार दे दिया। अदालत ने कहा टेंडर शराइत से अहम शक जानबूझकर हज़फ की गई। गैर शफाफ इम्तियाजी और कानून के खिलाफ वर्जी पर टेंडर फौरी तौर पर मनसूख करने की हिदायत। अद्वियात की खरीदारी का अमल असरना कानून के मुताबिक शुरू करने का हुक्म। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, बख्तरबंद गाड़ियों, जदीद असलहा और आलात के इस्तेमाल का जायजा। IG उस्मान अनवर का कच्चे के डाकुओं के सहूलतकारों के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। कहा पुलिस व्हीकल्स की बुलेट प्रूफिंग, थर्मल कैमरे, क्वाडकॉप्टर्स, असलहा, जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। हाफिजाबाद में 50 अफगान बाशिंदे काली की टब्बा में अफगान कैंप मुंतकिल कर दिए गए। जनूबी कोरिया की आईनी अदालत ने सदर योन सुक योल को ओहदे से हटा दिया। सदर योन सुक योल को मवाक़ज़े की तौसीक़ कर दी। 60 दिन के अंदर नया सदारती इंतखाब कराने का हुक्म। आईनी अदालत के 8 जजेस ने मुतफ़िका तौर पर फैसला सुनाया कि योन सुक योल ने फ़ौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मार्शल लॉ के ऐलान और फ़ौज को पार्लियामेंट भेजने से आइन की खिलाफ वर्जी हुई। सदर की गैर आइनी गैर कानूनी कार्रवाइयाँ जमहूरियत के लिए खतरा थीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आखिरी वनडे की तैयारियों के लिए कौमी स्क्वाड का इंडोर प्रैक्टिस सेशन। बारिश के बायस कौमी टीम ने इंडोर नेट प्रैक्टिस की। दूसरी जानिब न्यूजीलैंड के मार्क चैंपियन इंजरी के बायस तीसरे वनडे से बाहर टिम साइफर्ट ही स्क्वाड में बरकरार रहेंगे। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा वनडे जुमे और हफ्ते के दरमियानी शब खेला जाएगा। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए पाकिस्तान विमेंस टीम आज से तैयारियों का आगाज थाईलैंड विमेंस के खिलाफ वार्म अप मैच से करेगी। डे एंड नाइट मैच LCC ग्राउंड में खेला जाएगा। थाईलैंड विमेंस क्रिकेट टीम कल रात पाकिस्तान पहुंची थी।
सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत बढ़ने लगी। आज हैदराबाद, नवाब शाह, सक्कर समेत सिंध के कई अजला में दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज के दौरान दर्जा हरारत दिन के औकात में 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का इम्कान है। कराची में आज भी गर्म हवाएं हल्की रफ्तार से चलने की पेशगोई। दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबला, इंतहाई मतलूब मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक मुलजिम जहूर अहमद जिला मलीर में स्ट्रीट क्राइम का मुनज़्ज़िम गैंग ऑपरेट कर रहा था। मुलजिम के खिलाफ कोरंगी, मलीर और बिन कासिम में 13 मुकदमा दर्ज हैं। कायदाबाद पुल के करीब भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। CCTV वीडियो में मुलजिमान को दुकान के बाहर बैठे अफराद को लूटते साफ देखा जा सकता है। लाहौर के टीचिंग अस्पताल में बच्चे की हमराह एहलिया का इलाज कराने आने वाले शहरी का बच्चा जान बहक हो गया। शहरी के मुताबिक अस्पताल के ग्राउंड में बेटे को करंट लगा। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने तवज्जो न दी। मुतासरा खानदान का GT रोड पर बच्चे की लाश रखकर एहतजाज। बच्चे के वालिद ने मुकदमे के इंदराज के लिए थाना शाहदरा में दरख्वास्त दे दी। पेपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली के ब्रेकडाउन के बाद बिजली बहाल कर दी गई। शहर को पानी की फराहमी शुरू। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक पेपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन रात 3:35 पर हुआ था। बिजली आज सुबह 8:20 पर बहाल हुई। शहर को 43 MGD पानी की कमी का सामना। लांझी, कोरंगी, शाह फैसल, बिन कासिम और DHA के इलाके मुतासिर। सरगोदा में बेटी का रिश्ता न देने पर मुलजिम का अपने छोटे भाई पर तशद्दुद। जमीन पर भी कब्जा कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने अपने बेटे के लिए छोटे भाई से अपनी भतीजी का रिश्ता तलब किया था। इनकार पर तशद्दुद किया। मुकदमा दर्ज। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गड्ढे में लगने वाली आग 7वें रोज भी ना बुझ सकी। पुलिस का कहना है कि मुतासरा जगह को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए MC के फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद। आग 1200 फुट बोरिंग की खुदाई के बाद लगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा पर इसराइली हमलों में 112 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल। गज़ा सिटी में 3 अलहदा स्कूलों पर हमलों में 33 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल ने जनूबी गज़ा सिटी के मज़ीद इलाकों में जबरी बेदखली के अहकाम जारी कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 18 मार्च को इसराइल की जानब से जंग बंदी तोड़ने के बाद से अब तक 2,80,000 फ़लस्तीनी जबरी बेदखल हो चुके। फ़लस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी के सदर ने इसराइल के हाथों 15 तिब्बी और इमदादी कारकुनों के कत्ल को गज़ा जंग के तारीख तरीन लम्हात में से एक करार दे दिया। जनूबी लेबनान के शहर सैदौन में ड्रोन हमले में हमास अहदेदार हसन फरहद समेत 3 अफराद शहीद हो गए। यहूद मुखालिफ वाक़यात को काबू न करने के इल्ज़ामात पर ट्रंप इंतज़ामिया का ब्राउन यूनिवर्सिटी की $51 करोड़ की फंडिंग बंद करने पर गौर। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की रिसर्च की मद में कई फंड्स रोक दिए गए। ह्यूस्टन में मनी लॉन्ड्रिंग और दीगर इल्जामात पर FBI का क्रैकडाउन। घरों पर छापों के दौरान 45 अफराद गिरफ्तार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार ज्यादातर अफराद पाकिस्तानी निजात हैं। गिरफ्तार अफराद में 31 गैर कानूनी तारकीन वतन भी शामिल। क्रैकडाउन में FBI के 700 एहलकारों ने हिस्सा लिया। HBL PSL 10 की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू हो गई। 7 अप्रैल से मुल्क भर के निजी कोरियर सेंटर्स पर फिजिकल टिकट्स भी दस्तयाब होंगी। ऑनलाइन बुक की गई टिकटें भी मुकर्रर करदा मराकज़ से हासिल की जा सकती हैं। ये घर मंगवाई जा सकेंगी। HBL PSL 10 का आगाज़ 11 अप्रैल को होगा। और प्रीमियर लीग में एंजो फर्नांडिस का फैसला कन गोल। चेल्सी ने टॉटनहम हॉटस्पर को 1-0 से शिकस्त दे दी। हॉटस्पर के खिलाफ जीत के बाद चेल्सी ने पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में जगह बना ली। लिवरपूल का अब भी पहला नंबर।